हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ काशिफ हुसैन सोनू। एक बार फिर से मैं आपके सेवा में हाजिर हूँ, आपके ही चैनल स्टडी पॉइंट अररिया पे। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आए हैं 10th क्लास केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। केमिकल और रिएक्शन और इक्वेशन पे कुछ वीडियो पहले अपलोड कर दी गई थी और कुछ चीज़ें फंडामेंटल आइडिया प्रोड्यूस कर दिया गया था आपको केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को कैसे पहचानेंगे इसके बारे में कुछ जानकारियाँ हम लोग ले चुके थे इससे पहले क्लास में। तो हम लोग क्या लिए थे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया हम अपने आसपास कैसे पहचानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अपने आसपास पहचानेंगे उसके कलर में परिवर्तन से, उसके कलर में चेंजिंग से पहचानेंगे, उसके अवस्था में चेंजिंग से, उसके अवस्था में चेंजिंग से पहचानेंगे कि प्रेसिपिटेशन का फॉर्म होगा और क्या होगा, उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ हीट होगा, मतलब हीट निकलेगा। क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। सिर्फ इवोल्यूशन ऑफ हीट नहीं होगा और एक चीज़ हो सकता है इनटेक ऑफ हीट हो सकता है। क्या हो सकता है? इनटेक ऑफ हीट भी हो सकता है, इनटेक ऑफ हीट भी हो सकता है, इनटेक ऑफ हीट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तरीका से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचानेंगे। तो हम लोग इसमें से क्या था कि चेंजिंग इन स्टेट, चेंजिंग इन कलर के बारे में पढ़ चुके थे, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। चेंजिंग इन कलर को हम लोग पढ़े थे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसको भी हम लोग पढ़ चुके थे, तो इसको भी मिटा देते हैं। आज हम लोग को बाकी जो बचा है चेंजिंग इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ हीट, वो इसको डील करेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ हीट को हम किससे डिनोट पहचानते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन चेंजिंग इन स्टेट का मतलब ये हुआ जब अभिक्रिया होगा, जब क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ अवस्था का चेंज होगा। क्या होगा? अवस्था का चेंज होगा। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वहाँ क्या होगा, अवस्था का चेंज होगा। अवस्था चेंज होना मतलब कई बार क्या होता है कि अभिकारक यानी रिएक्टेंट जो होता है, केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होता है, एक को बोलते हैं रिएक्टेंट, दूसरे को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं रिएक्टेंट, दूसरे को प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का स्टेट अलग हो सकता है, प्रोडक्ट का स्टेट अलग हो सकता है। मान लेते हैं रिएक्टेंट में हाइड्रोजन लिए, क्या लिए? हाइड्रोजन जो गैस था, फिर ऑक्सीजन लिए, क्या दो ठो लिए? ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या बनाया? H2O। क्या बनाया? H2O। H2O का स्टेट क्या है? लिक्विड है। क्या है? H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। उसके बाद H2 क्या है? गैस है, गैस। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं दो गैस मिलके क्या बना रहा है? एक लिक्विड का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? दो गैस मिलकर एक लिक्विड का निर्माण कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, स्टेट में चेंजिंग होता है, अवस्था में चेंजिंग होता है। इट मीन्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जैसे क्या होता है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं। इसको अगर लिख लिए तो इसको मिटा देते हैं, पहले लिख लीजिए। क्या होगा, एक एग्जांपल और लेते हैं। कार्बन, कार्बन क्या होता है? सॉलिड होता है। ऑक्सीजन गैस, क्या है? गैस। दोनों मिला के फिर प्रोडक्ट क्या बनाया? CO2। क्या बनाया? CO2। ये क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। ये भी मतलब एक सॉलिड एक गैस, ये क्या है? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। ये क्या है? गैस है। एक सॉलिड और एक गैस मिला के तो हम लोग क्या बनाया, यहाँ हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया? फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इससे कौन अपरिचित है? ये मुश्किल बात है कि कोई अपरिचित होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है। ठीक है, तो हम लोग चेंजिंग इन स्टेट के बारे में भी जान चुके हैं कि दो गैस मिलकर एक लिक्विड बना सकता है, लिक्विड और सॉलिड मिलकर गैस बना सकता है, सॉलिड सॉलिड गैस बना सकता है। तो ये सब केमिकल रिएक्शन इस तरह से हम लोग पहचानेंगे। और अगला क्या था, हम लोग केमिकल रिएक्शन और को पहचानेंगे हीट में परिवर्तन, मतलब हीट, चेंजिंग इन हीट। वो जो एवोल्यूशन ऑफ हीट लिखे थे, इनटेक ऑफ हीट, और क्या लिखे थे? इनटेक ऑफ हीट और एवोल्यूशन ऑफ हीट, दोनों को मिला के हम लोग लिखेंगे क्या? चेंजिंग इन हीट। क्या लिखेंगे?
changing in heat. We can recognize chemical reaction. We can recognize chemical reaction by changing heat. क्या होता है? By changing heat. On the basis of changing of heat, chemical reaction दो टाइप का होता है. क्या होता है? इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. जैसे कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हीट लिया जाता है. क्या होता है? हीट लिया जाता है. केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हीट को देना पड़ता है. जैसे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है. क्या है? CaCO3. क्या होता है? क्या होता है? इसको हीट दिया जाता है. ये इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट. क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट. क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. इसमें क्या करेगा, हीट दिया जाएगा. ये ट्रायंगल जो दिख रहा है, मतलब ये हीट दिखा रहा है इसको. ठीक है. ये क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड. क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या होगा? CO2 बनाएगा. क्या बनाएगा? CO2. चेंजिंग ऑफ हीट मतलब क्या हुआ कि चेंजिंग ऑफ हीट की वजह से ये अभिक्रिया संपन्न हो सका. चेंजिंग ऑफ हीट की वजह से ये अभिक्रिया संपन्न हो सका. और एक एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल है. आपके किचन में एक सोडा होता है. आप लोग तो उससे बहुत परिचित हुए होंगे. उसका नाम है, क्या है? इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा. इसका कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा. बेकिंग मतलब पकाने वाला सोडा. रोटी वगैरह, ब्रेड वगैरह बनाया जाता है. इसमें अगर हीट दिया जाएगा, क्या होता है? ताप में परिवर्तन की वजह से यहाँ क्या होता है? ताप में परिवर्तन की वजह से क्या होता है? इस यौगिक में या इस कंपाउंड में परिवर्तन आ जाता है. क्या हो जाता है? Na2CO3 का निर्माण करता है, प्लस CO2 का निर्माण करता है, प्लस H2O का निर्माण करता है. क्या करता है? प्लस H2O का निर्माण करता है. मतलब ताप में परिवर्तन की वजह से क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में परिवर्तन आ जाता है. पदार्थ में परिवर्तन आ जाता है. पदार्थ में परिवर्तन आ जाता है. तो ये सब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ये सब केमिकल रिएक्शन में ये जो एग्जांपल लिए हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो इसमें क्या होता है? इसमें हीट इनटेक होता है. क्या होता है? ये दोनों केमिकल रिएक्शन में हीट दिया जाता है. क्या दिया जाता है? हीट इनटेक हो रहा है. क्या हो रहा है? इनटेक हो रहा है. जब हीट इनटेक होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? जब ये सब केमिकल रिएक्शन में हीट को देना पड़ेगा तो आसपास का माहौल क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा. तो हम लोग पता कर पाएंगे कि जब भी ये दोनों केमिकल रिएक्शन होगा, ये सब केमिकल रिएक्शन होगा, तो वहाँ का माहौल क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा. मतलब और एक बहुत फेमस आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे उस केमिकल रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शन पहले उतार लीजिए आप लोग, चेंजिंग ऑफ हीट के बारे में. कैल्शियम कार्बोनेट है. उसके बाद जब हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाएगा. और क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हम लोग रोटी बनाने में, ब्रेड वगैरह बनाने में, हमारे किचन में इस्तेमाल होता है. जिसमें क्या बनता है? ये CO2 की वजह से क्या होता है? CO2 की वजह से हमारी रोटी फूलती है. हमारी रोटी फूलती है. ठीक है. वो ठीक है. इसी का इस्तेमाल होता है आपको सॉफ्ट ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं, कोका कोला वगैरह, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, यही सोडा होता है. इसको क्या बोलते हैं? कुकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं. ठीक है. इसके अलावा एक इंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स जब रिएक्शन के कैरी आउट होने पर आसपास जो ठंडा का एहसास होता है, वो होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज ऑल्सो a type of changing in heat. फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का आप लोग नाम सुने ही होंगे. फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इसी का चेंजिंग ऑफ हीट का एग्जांपल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. इसमें क्या होता है? प्लांट CO2 लेता है एनवायरनमेंट से, H2O लेता है और क्या करता है? सनलाइट की मौजूदगी में. सनलाइट क्या देता है? सनलाइट एनर्जी देता है. और प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है, क्या होता है? क्लोरोफिल. क्या होता है? क्लोरोफिल होता है. उसकी मौजूदगी में क्या बनाता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है. क्या निर्माण करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है. C6H12O6.
इसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जब भी व्हेन ऑल दीज रिएक्शन विल कैरी आउट, क्या होगा? विल कैरी आउट, देन द सराउंडिंग बिकम कूल, देन द सराउंडिंग क्या हो जाएगा? कूलर हो जाएगा। सराउंडिंग बिकम कूलर, क्या हो जाएगा? बिकम कूलर। तो ये सब एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल नहीं है, जो ये सारा वही एग्जाम्पल है जो आप अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। थोड़ा, हाँ, बशर्ते कि आप थोड़ा सा क्या होंगे? कॉन्शस होंगे। जब तक कॉन्शस नहीं होंगे, कुछ सीखने की ख्वाहिश नहीं रहेगी, तो ऑब्जर्व नहीं करेंगे। इससे पहले भी ये सारी घटनाएं हो रही थी, लेकिन हमारा कॉन्शसनेस केमिस्ट्री के प्रति नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोले, फलों का सड़ना, दही का जमना वगैरह हम लोग नहीं सीख सके थे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन को कैसे रिकॉग्नाइज किए करेंगे, ये सब पहचान गए। बाय चेंजिंग कलर से किए, बाय चेंजिंग